हेलो एवरीवन। तो अब हम सॉल्व करेंगे आर्य सवाल के एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 15, जो कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से रिलेटेड चैप्टर है। तो 15 में हमको क्वेश्चन दिया गया है 2/3x इज इक्वल टू 3/8x प्लस 7/12। यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं कि दो वेरिएबल टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो हम पहले वेरिएबल वाले को एक तरफ कर देंगे। तो इसके सॉल्यूशन को हम किस तरह से कर सकते हैं, तो हम 2/3x और 3/8x को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। तो 3/8x इज इक्वल टू 7/12 हो जाएगा। यहाँ और दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा, तो आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे 3 और 8 का, तो 24 होगा। 3 8 जा 24, यहाँ हो गया 16x माइनस 8 3 जा 24 माइनस 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 7/12। आगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 16 से 9 जाएगा तो 7x बाई में 24 इज इक्वल टू 7/12 हो जाएगा। यहाँ ऊपर से ऊपर आप कट कर सकते हैं। तो 7 से 7 कट जाएगा 1 टाइम्स और 12 से 24 कट जाएगा 2 टाइम्स। तो फाइनली x का वैल्यू क्या आया, तो x इज इक्वल टू आ गया, यहाँ कुछ नहीं है मैंने 1 है, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये तो हमारा आंसर हुआ। अब यह आंसर हमारा सही है या गलत, इसको हम वेरीफाई करके देखेंगे। तो हम LHS और RHS दोनों टर्म में हम x बराबर 2 डाल के देखते हैं। तो पहला है 2/3x, ये हमारा LHS टर्म है। तो x के जगह पे हम 2 डाल देंगे। तो 2 इंटू 2/3 दैट इज 4/3 हो गया। अब हम RHS को निकाल के देखते हैं। तो RHS की तरफ हम 3/8x प्लस 7/12। अब यहाँ हम 3 इंटू 2 कर देते हैं, बाई में 8 प्लस 7/12। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6/8 हो जाएगा प्लस 7/12। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं काट के। हम डायरेक्ट एलसीएम निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो 24 हो जाएगा एलसीएम, 6 3 जा 18 हो जाएगा, 12 2 जा 24, यहाँ पे 14 हो जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा। जब आप इसको कट करेंगे तो 8 4 जा 32, 8 3 जा 24। तो आप देख रहे हैं यहाँ 4/3 आ गया RHS, यहाँ LHS भी 4/3 है, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS हो गया है। तो हमारा आंसर वेरीफाइड हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे कि किस प्रकार से उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमको दिया गया है 3x माइनस 1/5 माइनस x/7 इज इक्वल टू 3। यहाँ आप देख रहे हैं एक तरफ सेपरेटेड कांस्टेंट टर्म है, बाकी सारे वेरिएबल है। तो यहाँ हम एलसीएम निकालेंगे। तो सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। तो हम 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, जो कि 35 होता है। 5 7 जा 35, 7 का मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 1 वाले टर्म के साथ, यहाँ पे माइनस है। 7 5 जा 35, तो 5 का मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा। तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू, हमको 3 दिया गया है, तो 3 के नीचे कुछ नहीं है, हम 1 लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 का 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 21x माइनस 7 माइनस 5x बाई में 35 इज इक्वल टू 3/1 हो जाएगा। इसको हम फर्दर मोड सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 21x और माइनस 5x कितना हो जाएगा, 16x माइनस 7 बाई में 35 हो जाएगा इज इक्वल टू 3/1। इसको और आगे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x माइनस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 35 इंटू 3। तो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 1 10 105 हो जाएगा। आगे जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल को हम एक तरफ कर देते हैं। तो वेरिएबल हमारा 16x इधर रह गया, और माइनस 7 जब इधर आएगा तो 105 प्लस 7 हो जाएगा, डैट इज 16x इज इक्वल टू 112 हो जाएगा। 105 में आप 7 को ऐड करेंगे तो 112 होता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 112/16। अब 16 से इसको काट के देखिए आप, 7 टाइम्स कटेगा परहैप्स, 6 7 जा 42। तो ये 7 हमारा आंसर रह गया। लेकिन इस आंसर को वेरीफाई करना ज़रूरी है कि सही है या गलत। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे x का LHS में और RHS में। तो LHS का टर्म क्या है हमारा, 3x माइनस 1 बाई में 5 माइनस x/7। अब इसमें हम x का वैल्यू डालते हैं। तो 3 इंटू एक्स 3 इंटू 7 माइनस 1 बाई में 5 माइनस में 7/7। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
यहाँ इक्वल टू का साइन पड़ेगा, 21 माइनस 1/5 माइनस 7 से 7 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे आप देखते हैं तो 20/5 हो जाएगा -1, दैट इज इस 5 से हम 20 को 4 टाइम्स काट सकते हैं। 4 - 1 क्या हो जाएगा 3। LHS का तो वैल्यू 3 आया। अब RHS के वैल्यू को हम देखते हैं कितना आता है। RHS तो 3 दिया हुआ है, मतलब मेरा LHS और RHS सेम हो गया। तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। आगे हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमको दिया गया है 2x - 3 इज इक्वल टू 3/10 ब्रैकेट में 5x - 12। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के काम को करेंगे, सॉल्व करेंगे, इन टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम कांस्टेंट वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो 2x - 3 इज इक्वल टू 3/10 का 5x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15x/10 हो जाएगा, माइनस 3/10 का 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 36/10। ये हो गया। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं। 2x - 3 इज इक्वल टू 10, 15x - 3, 15x - 36, 10 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 10 का इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20x - 30 इज इक्वल टू 15x - 36। ये हो गया। अब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो हम यहाँ से 15x को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो 20x - 15x हो जाएगा, क्योंकि 15x प्लस में था, इज इक्वल टू -36 के तरफ हम -30 को ले जाते हैं तो +30 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 में से 15x गया तो 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, -6/5 आ जाएगा। तो ये तो हमारा आंसर हुआ। अब इस आंसर को हम इसमें डाल के देखते हैं x का वैल्यू कि वेरीफाई हो पाता है या नहीं। तो LHS का टर्म हमको क्या दिया है, 2x - 3 दिया है। तो 2x - 3 में हम 2 इंटू x का वैल्यू -6/5 है, -3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12/5 -3। यहाँ आपको 3 के नीचे कुछ नहीं है, मैंने 1 है, LCM लेंगे 5 -12 -15, 1 5 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा आपको -27/5। आगे आप RHS को सॉल्व करके देखेंगे। RHS में हमको 3/10 ब्रैकेट में 5, x के जगह पे हम -6/5 को डाल देते हैं, -12, ये तो हमको दिया गया है। 5 से 5 को हम कैंसिल कर सकते हैं तो हमारा बचेगा क्या, 3/10 ब्रैकेट में -6 -12 इतना बचेगा। इसको आगे जब आप सॉल्व करते हैं तो 3/10 इंटू -18 हो जाएगा। यहाँ पे आप कट कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो -27/5। तो आप देख सकते हैं LHS जितना है उतना ही RHS है, डैट मीन्स हमारा आंसर सही है। तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। तो आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।